हैं, समाजसेवी हैं सत्येंद्र कुमार जी। यहाँ से पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। फिर से लगातार इनका कार्यकाल चलता रहा है ग्वासा ग्राम पंचायत में। तो इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं सत्येंद्र कुमार जी से। तो आपका स्वागत है। आपको भी हमारे गांव में स्वागत है। आप अपने पंचायत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमने बातचीत की आसपास के ग्रामीणों से, तो आपका जनाधार भी बहुत ज़्यादा है। लोग आपको समाजसेवी के रूप में भी जानते हैं। तो किसानों के लिए आपने पहले क्या क्या कुछ कार्य किया? किसानों के लिए सर्वप्रथम हमने एक कमेटी चलाया, मैंने 200 के लगभग में, जिसमें कि हमारा टाल में उखाड़ पुखाड़ होता था। हमने कृषि निगरानी कमेटी बनाया। कृषि निगरानी कमेटी बनाने से जो गरीब गुरबा जो भी किसान चाहे किसी वर्ग के हों, सबका मैंने रक्षा करवाया, किया भी। सब लोग का भरपूर सहयोग रहा। उसी दिन से हमारा गुरुदेव श्री ख्याली प्रसाद सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ही हमको इस सोसाइटी में लाया। और उनका थोड़ा सा हमारे गांव के प्रति भी बहुत लगाव था और पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो उनका कहना था कि सत्येंद्र इस पद का निर्वहन तुम करोगे, और वही हमको चुनाव लड़ाए और वही जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी दिन से मान के चलिए कि हम कृषि निगरानी कमेटी बनाए और संजोग से प्राथमिक कृषि साख समिति का अध्यक्ष भी उन्हें हमको बनवाया। इसलिए मरणोपरांत मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और विशेष जो भी आप हमारा गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हम छोट हो या बड़ या किसी वर्ग का आदमी हो, अगर किसी प्रकार के समस्या लेकर हमारे पास आता है तो उसका हम भरपूर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं कि उसकी समस्या को हम हल करें। जैसे शादी विवाह, चिकित्सा, बीमारी या धान्य प्राप्ति का कार्य हो, तो धान्य प्राप्ति कार्य में सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा आयाम है, नियम है कि उसके तहत करना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि आतन रसीद, जो कि करंट रसीद होना चाहिए। दूसरा कि आपको बैंक में पासबुक अकाउंट होना चाहिए। वैसे व्यक्ति का जो बटाई बिल धान देते हैं बटाई बिल पर, तो अपना मालिक जो बटैया जिससे खेत ले रहे हैं उससे वो रसीद नहीं मिल पाता, उनको नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा उस समय धान खरीदने में परेशानी होती है। सरकार का जो नियम है या सरकार का जो दायरा है कि आच्छादन का 30-40% ही धान लिया जाएगा। सरकार हम लोग को बांध दिया है कि जो पंचायत में उपज होता है, जैसे 100%, जैसे 10,000 कुंटल उपज है, तो सरकार 10,000 में उसका 30-40 खरीदने का हम लोग का लक्ष्य दिया है, जिसमें कि हम लोग मजबूर हैं पैक्स अध्यक्ष, जितना सरकार का लक्ष्य जो निर्धारित है उसी के दायरे में हमको धान खरीदना है। बाकी जो किसान बच जाते हैं तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार भी नहीं कर पाती है, और हम तो खैर हमारे पास जो आच्छादन उसी रूप में खरीदना है। कुछ किसानों का दायरा है, लिमिट समय है, पहले 31 मार्च तक खरीद होता था, लेकिन इधर सरकार कम कर दिया, फरवरी तक ही धान हो सकता है। कब क्या नियम कानून बदल दे सरकार। और अभी हमारे पंचायत में धान की कटनी हो गई, लेकिन अटौनी वगैरह जो कार्यक्रम है वो भी नहीं हुआ। लेकिन सरकार धान क्रय करने का जो कार्यक्रम है शुरू कर दिया है। अभी हमारा पैक्स में 1 ग्राम भी धान क्रय नहीं हुआ। कारण ये है कि अभी लेट से यहाँ के किसान का खेत का जो उपज है धान लेट से आता है। अब सरकार का नियम है कि पहले चालू कर देती है, जिससे ऐसा होता है कि किसान रजिस्ट्रेशन क्रय करने का जो नियम है या समय निर्धारित से वंचित रह जाता है। फिर भी किसी तरह का कोई भी ऐसा विकल्प करके हम लोग एडवांस धान खरीद करके इन लोग को ही करते हैं। कुछ किसानों का समस्या है कि हमारा धान नहीं लेता है, तो निश्चित समय और दायरे और आतन रसीद के दायरे में अगर कोई ऑनलाइन करता है, अगर उसका हम धान नहीं लेते हम दोषी हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे दरवाज़ा पर धान लो लाए उसका हम लो। परसामा पंचायत बगल में है, उसका हमारे पैक्स से टैग किया गया। संयोग से 20-25 किसान का हमने धान लिया। उसमें वो पत्रकार भी, रवि की क्या नाम है, उनका भी धान लिया हूँ। वो बोले कि उनको आप लोग के चैनल के माध्यम से पता चला कि धान खरीदते हैं नहीं। उनसे मैं कहा कि आप तो पत्रकार हैं, आप हमारे पास में आए, बताइए आपको हम धान लिए हैं कि नहीं, किस ढंग से आपका धान था, कैसा था, फिर भी हमने धान लिया। इसमें हमारा क्या दोष है, या सरकार का जो नीति का जो नीति है उसके तहत में अगर आप ला रहे हैं, हम ले रहे हैं।
बल्कि व्यक्तिगत आरोप इन पर लगाया गया था। एक चीज़ बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार एक सीमा होती है और इसी सीमा के अंदर में पैक्स को काम करना पड़ता है। तो अध्यक्ष जी ने, सत्येंद्र कुमार जी ने उसी सीमा के अंतर्गत काम किया, लेकिन अपने दायरे से आगे बढ़ करके भी किसानों की मदद इन्होंने की है। एक चीज़ बता दें आपको कि सत्येंद्र कुमार जी के बारे में कि सिर्फ पैक्स अध्यक्ष या किसानों के लिए ही काम नहीं करते हैं, समाज सेवी भी हैं। अन्य समारोह में किसी भी प्रकार की विपदा हो किन्हीं के पास, ग्रामीणों के पास, या कोई उस तरह का शादी विवाह गरीब गुरबा का, उनकी भी मदद करते हैं। हमने इनकी लोकप्रियता इस ग्राम पंचायत में देखी है और जगह जगह हमने घूमकर किसानों से बात भी किया था। उन्होंने बोला कि लगातार ये किसानों के हित में, ग्रामीणों के हित में समर्पित भाव से कार्य करते आए हैं। तो अध्यक्ष जी, इस बार आप प्रत्याशी हैं, तो आप इस बार क्या लक्ष्य लिए हैं, मतलब कि क्या करना है आपको? इस लक्ष्य जो किसानों का है, सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये है कि जो किसान का शिकवा शिकायत है खाद बीज वगैरह में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहें, जिला अध्यक्ष प्रत्येक साल पंचवर्षीय योजना का जो है बैठक होता है जिला में। मैंने संजोग से जिला में 1 मिनट बोलने का हमको समय मिला, उसमें मैंने आवाज़ उठाया कि पूर्व से जो पैक्स अध्यक्षों या पैक्सों में सोसाइटी को खाद बीज का लाइसेंस दिया जाता था, पुनः वो चालू किया जाए, जिससे कि किसान को, किसान के प्रति पैक्स अध्यक्ष जो समस्या उसको दूर करने में सहयोग कर सके। जो समस्या खाद बीज का है वो भी पैक्स का जो भी अध्यक्ष हो उसको पूर्ति कर सके। और अगर सरकार के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया जाता है तो मैंने गांव के हित के चलते मैं ये सोच लिया हूं कि अपना पर्सनल लाइसेंस बना करके खाद बीज जो भी हो मुहैया कराऊंगा। और थोड़ा सा ये भी है कि पूर्व में मैंने लाइसेंस सोसाइटी को मिला था, हमने खाद बीज भी लाया। बहुत से ऐसे लोग हैं कि खाद ले गए लेकिन पैसा रिकवरी नहीं हो सका। और हम कोई टकारी महाराज नहीं है जो कि हम मान इतना लगावेंगे, तो पूंजी के अभाव में संजोग से मैं पर्सनल लाइसेंस नहीं भी बना चुका। लेकिन फिर भी अभी कुछ किसानों का है कि खाद बीज का जो प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा हूँ कि किसान के हित में खाद बीज का भी लाइसेंस चाहे जिस ढंग से बनाना पड़े हम बनाऊंगा और किसान को जो समस्या भरसक प्रयास करूंगा कि दूर करने के। और जो भी किसान है, हम खुद किसान हैं, हमारे पास भी 400-500 जो भी हो धान उपजता है। सबसे बड़ी बात है कि किसान का, हम भी किसान का बेटा हैं, हम किसान के बीच में रहते हैं। किसी प्रकार का हम सुबह जब उठते हैं तो शाम तक कोई ऐसा काम नहीं है, कोई आदमी अगर आ गया, संजोग से मान के चलिए कि पंचायत करना मुख्य पेशा है। हमारे बाप दादा पंचायत करते थे, हम भी पंचायत कर रहे हैं। चाहे किसी प्रकार का समस्या हो, हमारे गांव के बगल में 10 कोस हो, आगे पीछे दाएं बाएं, हम 10 कोस 15 कोस तक जाकर के पंचायत करते हैं। अगर हमारे समाज के वहाँ भी अगर आप पूछिएगा कि ग्वासा शेखपुरा के सत्येंद्र जी को जानते हैं, तो एकदम स्वतः दिल खोल कर बोलें कि नहीं, हम फलना पंचायत में हमको बुलाए, उनको बुलाए थे, वो आए थे। और हम पंचायत भरसक प्रयास करते हैं कि कुछ हानि भी हो तो अगर किसी का भला होता है तो भला करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, सामाजिक दायरा जो होता है उसी के लिए काम करते हैं, यानी कि समाज सेवा भी करते हैं। साथ में इन्होंने अपनी ओर से किसानों के हित में सरकारी योजना से बढ़ कर के काम किया। और एक चीज़ इन्होंने और इनमें हमने खूबी देखा है कि विभिन्न मंचों पर, चाहे सरकार के जनप्रतिनिधि हों या तो फिर सरकारी पदाधिकारी हों, उनके समक्ष भी अपने ग्राम पंचायत के किसानों की समस्या को इन्होंने बराबर उठाया है और समस्या का हल भी करवाया है। और इन्होंने कहा है कि इस बार अगर जो मौका मिलेगा तो कुछ बेहतर करेंगे कार्यकाल में, अपना जो लगातार जो कार्यकाल इनका जारी रहेगा। तो ग्रामीणों ने तो मन बना लिया है, तो ये ग्रामीणों से अपील क्या करना चाहेंगे, यही हम पूछेंगे। इस बार ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामीणों से अपील मैं यही करूँगा कि जो भी आपका समस्या होगा, जैसे कुछ ऐसा सोसाइटी में हमने अपना क्रम के बदौलत जैसे भी जन वितरण हम चला रहे हैं। हमारा सोसाइटी में मात्र प्रखंड में 3 या 4 सोसाइटी को मिला है और लोग को नहीं मिला। उसी तरह से जैसे हम सोसाइटी में जन वितरण चला रहे हैं, हमने सोच लिया है कि कंप्यूटर से, जैसे बाहर हमारे पंचायत के, हमारे गांव के बगल के लोग बाहर पैसा वगैरह निकालने के लिए जाता है, तो जो CS वगैरह का जो काम है वो भी हम एक बच्चा को बैठाकर कंप्यूटर वाला काम करेंगे। कंप्यूटर के माध्यम से किसी तरह का ऑनलाइन वगैरह का उसका भी समस्या हम
यानी कि अपने पारदर्शी अपने कार्यालय में ही, अपना घर के पास जो कार्यालय हम बनाएंगे उसी में करेंगे, जिससे कि किसान को कहीं अलग रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए जाना ना पड़े। पैसा भी लाने ले जाने की बात है तो उसका भी व्यवस्था हम सोसाइटी से करवाएंगे। हर हाल में हमारे पास वैसा आयाम है। हम चाहेंगे कि भरसक प्रयास करें किसान को कि जिस चीज़ का आवश्यकता हो, जितना हम सक्षम हैं उसको पूर्ति करेंगे। अनुरोध कर दीजिए एक बार। हम सेवा का अपना मौका आपको। ग्रामवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि मैं, जो भी लोग आपके मीडिया के लोग आ रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हम अच्छा लगते हैं, अगर हम आपके काम में, कार्य में अगर हम खरा हैं तो आप वोट दीजिए। अगर हम गलत हैं तो कदापि गलत आदमी को वोट नहीं दीजिए। अगर हमारा छवि या हमारा कैरेक्टर अपराधी है या हम गलत हैं या किसी तरह का हमारे पर और आरोप है तो कृपया आप वैसे गलत आदमियों को वोट न दें। अगर आप समझते हैं कि हमारा सेवक है कि दिन रात अगर सेवा करने में सक्षम है तो आप कृपया वैसे व्यक्ति को वोट दें जो कि आपका सेवा करने के लिए तत्पर रहे। देखिए, चुनाव चिन्ह के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा चुनाव चिन्ह किताब छाप है, जो 3 नंबर पर है। संजोग से कहिए कि जो 3 तारीख है हमारे लिए 3 लकी है। जी जी। क्रम संख्या 3, वोटिंग भी तारीख 3, छाप भी 3 नंबर पर किताब छाप। इसलिए मेरा 3 नंबर जो है बहुत ही लकी, शुभ है और भगवान करेगा कि मेरा ही शुभ जो है वही रहेगा। और पूर्ण आशा और विश्वास है कि मैं जीतूंगा। मेरा कर्म गलत नहीं है, मेरा कार्य भी गलत नहीं है। हम अपना कर्म पर विश्वास है और जब मैं कर्म अच्छा कर रहा हूँ तो निश्चित जीतूंगा। कोई हमको हटा नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरा कर्म ठीक है। हम किसानों के बीच में उसका कोई भी अगर भला जिसको मैंने किया, कहा गया कि जो भला करेगा उसका भला ही मिलेगा और जो बुरा करेगा उसका बुरा ही मिलेगा। ग्वासा शेखपुरा ग्राम पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जो हम अच्छा काम किए हैं तो जनता हमको समर्थन दे और इस बार सेवा का मौका दे। एक चीज़ और इन्होंने कही कि इस बार अगर जो जनता और किसान बंधु अगर जो मौका देते हैं सेवा करने के लिए तो इस बार उम्मीद से ज़्यादा करेंगे। पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी पैक्स में किसानों के लिए, कंप्यूटराइज्ड, और साथ में सरकारी योजनाओं का लाभ उनको अपने ग्राम पंचायत में ही मिलेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा उनको। इस तरह की व्यवस्था करेंगे सत्येंद्र कुमार जी।